गुड इवनिंग सभी को। सबसे पहले अवगत कर दे रहे, हमने सबसे पहले पाठ्यक्रम में क्लियर किया था कि हम कौन सी यूनिट पढ़ने जा रहे हैं। तो आपके सामने लिखी हुई इकाई 2 आनुवंशिकी यानी जेनेटिक्स की शुरुआत हम सबसे पहले क्लास 12 में कर रहे हैं, जिसमें हम भाग 1 में ठीक इस चैप्टर की शुरुआत करेंगे और इनके बेसिक्स इकाइयों के बारे में जानेंगे। ठीक है, वीडियो लॉन्ग ना हो इसके लिए छोटी छोटी इकाइयों के साथ यहाँ पर हम एक ही वीडियो लेक्चर आपके साथ शेयर कर रहे हैं और इन वीडियो लेक्चर में हम एक छोटी छोटी बातों को जानेंगे। तो सबसे पहले इस चैप्टर का नाम देखते हैं। चैप्टर 1 आनुवंशिकी के अंतर्गत है। ठीक है, वंशागति और विविधता का सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ वेरिएशन एंड हेरिडिटी। इसके अंतर्गत हमें मेंडल्स लॉ के बारे में फोकस करने हैं और उन्हीं के बारे में डिस्कस करने हैं। सबसे पहले शुरू करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि आनुवंशिकी क्या है। जो ठीक है इकाई का नाम है आनुवंशिकी एवं जैव विकास। व्हाट इज जेनेटिक्स, जेनेटिक्स किसे कहते हैं। और जेनेटिक्स को जानने के पहले हमें इन दो शब्दों को सबसे पहले जानना पड़ेगा कि जेनेटिक्स के साथ में हेरिडिटी और ठीक है वेरिएशन क्या होता है, यानी आनुवंशिकता या वेरिएशन किसे कहते हैं। सिंपली आनुवंशिकता का मतलब ये होता है किसी एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी तक जाने वाले लक्षण या किसी एक संतत से अगली पीढ़ी तक जनक से संतत तक ट्रांसफर होने वाले लक्षणों का अगर पूर्णतया अध्ययन किया जाए कि ये लक्षण किस प्रकार से स्थानांतरित हो रहे हैं या इन लक्षणों को स्थानांतरित करने की इकाई क्या है, तो दिस इज नोन एज द हेरिडिटी। सिंपली अगर हम ये मान लें कि किसी मनुष्य के शरीर में पाया जाने वाला कोई लक्षण अगली पीढ़ी तक ट्रांसफर हो रहा है तो इसी को आनुवंशिकता या हेरिडिटी कहेंगे। जब हम इनके बारे में डिस्क्रिप्ट अध्ययन करें या विस्तृत पूर्वक अध्ययन कर लेते हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल है, हमारी आंखें हमारे पिताजी के समान काली हो, अगर इन बातों का हम पता लगा लेते हैं तो इन बातों का पता लगाया तभी जा सकता है जब हम उन चीजों के आनुवंशिकता का या हेरिडिटी का अध्ययन करेंगे। सिंपली कभी भी एक कुत्ते से बिल्ली का जन्म नहीं होता है और एक बिल्ली से एक कुत्ते का जन्म नहीं होता है। कभी एक आम का पौधा बबूल के पौधे को प्रोड्यूस नहीं करता है और कभी बबूल के पौधे से आम का पौधा प्रोड्यूस नहीं होता है। जब हम इन सभी बातों का पता करें, इनके पीछे पड़ेंगे तो ये पता चलेगा यह कार्य आनुवंशिकता के कारण हो रहा है और यही आनुवंशिकी है। सिंपली इसकी परिभाषा ये है कि किसी भी, ध्यान से समझेंगे, किसी भी जीव के लक्षणों का, किसी भी जीव के लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में, किसी भी जीव के लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण होने के माध्यम या कारणों का पता लगाना, कारणों का पता लगाना आनुवंशिकता कहलाता है। कारणों का पता लगाना आनुवंशिकता कहलाता है। किसी भी जीव के लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण होने के माध्यम, ये कारणों का पता लगाना ही आनुवंशिकता कहलाता है। अगर कोई जीव अपने समान नए जीव को उत्पन्न करता है और उसमें जनक के लक्षण संतत तक स्थानांतरित होते हैं, अगर हम इनके पीछे उन चीजों का पता करें तो यह प्रोसेस, यह प्रक्रम, ये प्रक्रिया के द्वारा जो कार्य हो रहा है, दिस इज नोन एज द हेरिडिटी। व्हाट इज वेरिएशन, वेरिएशन क्या है। वेरिएशन का मतलब यह है कि पृथ्वी पर उपस्थित सभी जीव संरचनात्मक इकाई और क्रियात्मक इकाई के आधार पर एक दूसरे से भिन्न होते हैं। यहाँ तक एक ही जनक से उत्पन्न हुए माता पिता एक दूसरे से भिन्न हो जाते हैं। आप और हमारे ठीक है ब्रदर और सिस्टर, जिनमें से नाक, कान, आंख एक समान तो दिखाई देते हैं, परंतु कभी हम ये नहीं कह सकते हैं कि दोनों एक ही समान पूर्ण संरचना वाले व्यक्ति हैं। यानी भाई और बहन में पाए जाने वाले कुछ असमान अंतर, कार्बन कॉपी, जिसमें विशिष्ट प्रकार के लक्षण अलग हो जाते हैं, यही वेरिएशन है। इस पृथ्वी पर अगर हम वेरिएशन को देखें तो अकॉर्डिंग टू रोजेंथेल्स या अकॉर्डिंग टू मेनी साइंटिस्ट, विभिन्न वैज्ञानिकों के अनुसार पृथ्वी पर 15 लाख से अधिक जीव पाए जाते हैं, परंतु 15 लाख से अधिक जीवों में किसी के अंदर वेरिएशन, किसी के
अंदर एक समानता नहीं है, सभी के अंदर वेरिएशन पाया जाता है। कुत्ते के समान बिल्ली नहीं है, बिल्ली के समान गाय नहीं है, गाय भैंस के समान मछलियां नहीं है, मनुष्य के समान अन्य जीव नहीं है। एक क्लासरूम में बैठे 100 विद्यार्थियों में सारे विद्यार्थियों का फेस एक समान नहीं है। एक क्लासरूम में बैठे हुए 50 विद्यार्थियों में से उनके कार्य करने की तरीके और संरचनात्मक इकाइयां अलग हैं। तो दिस इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ वेरिएशन। वेरिएशन का मतलब ये है कि किसी भी जीव के अंदर या पृथ्वी के सभी जीवों में, किसी भी जीव के अंदर, जीव के अंदर या जीव की संरचना में व कार्यकी में अंतर पाया जाता है। अंतर पाया जाता है संरचना व कार्य के आधार पर जीव एक समान नहीं होते हैं। नहीं होते हैं। एक बार दोबारा सुनेंगे, वेरिएशन क्या है? पृथ्वी पर जितने भी जीव हैं सबके अंदर संरचना और कार्यकी अलग अलग है। बायोलॉजी के अकॉर्डिंग इसी को वेरिएशन या विभिन्नता कहते हैं। मैं अगर छोटा सा ठीक अनुमान एक क्लासरूम के एग्जांपल से ले लेता हूं, तो एग्जांपल्स के दौरान आप ये देखेंगे कि क्लासरूम में बैठे हुए प्रत्येक इकाइयों में, प्रत्येक मनुष्यों के संरचनात्मक इकाई में कहीं ना कहीं परिवर्तन दिखाई देता है। हम जब इसके बाद वाले चैप्टर की तरफ पहुंचेंगे, ठीक है, वंशागति के आणविक आधार में, तो ये क्लियर करेंगे कि इनसाइड द ह्यूमन बॉडी एंड द इनसाइड द ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म सम मटेरियल इज प्रेजेंट। कुछ विशिष्ट पदार्थ पाया जाता है जो इन कार्यों को नियंत्रित करता है। एंड इस समय अगर हम इतना जाने तो दिस मटेरियल इज नोन एज डीएनए। इसे डीएनए या जीन कहते हैं जो वेरिएशन का मुख्य कार्य करता है। देन हम यहाँ पर आते हैं, आनुवंशिकी क्या है? ध्यान से सुनेंगे। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम आनुवंशिकता और विभिन्नता का अध्ययन करते हैं। एक बार दोबारा सुनेंगे, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम आनुवंशिकता व विभिन्नता का अध्ययन करते हैं, उन्हें हम आनुवंशिकी या जेनेटिक्स कहते हैं। द ब्रांच ऑफ साइंस स्टडी ऑफ वेरिएशन एंड, ठीक है, हेरिडिटी इज नोन एज द जेनेटिक्स। इसी को आनुवंशिकी कहा जाता है। यानी विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम आनुवंशिकता, इसकी परिभाषा देखेंगे, वह शाखा जिसके अंतर्गत आनुवंशिकता व विभिन्नता का अध्ययन किया जाता है। आनुवंशिकी कहलाता है। ठीक है, तीनों को एक बार पुनः रिवाइज कर देते हैं। किसी भी जीव के लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण होने के माध्यम या कारणों का पता लगाना आनुवंशिकता कहलाता है, हेरिडिटी कहते हैं। किसी भी जीव की संरचना एवं कार्यकी में अंतर पाया जाता है, क्योंकि सभी जीवों का कार्य और संरचना एक समान नहीं होता है। इसको हम वेरिएशन कहते हैं। यहाँ पर एक अपवाद है जिसमें अगर हम देखें कि एग्जांपल्स दिया गए हैं एनसीईआरटी बुक्स में या बीरबाला रस्तोगी में, कि ट्विंस एक अपवाद हैं जिनमें कुछ लक्षण और संरचना एक समान पाई जाती है। यानी पृथ्वी के केवल जुड़वे एक ऐसे अपवाद हैं जिनमें वेरिएशन कम देखने को मिलता है या वेरिएशन दिखाई नहीं देता है। तीसरे हेडिंग्स को देखें, आनुवंशिकी क्या है? विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम आनुवंशिकता एवं विभिन्नता दोनों का अध्ययन करते हैं, उस विज्ञान को हम आनुवंशिकी या जेनेटिक्स कहते हैं। इस छोटे से वीडियो लेक्चर में हमने आनुवंशिकी, आनुवंशिकता एवं विभिन्नता पर डिस्कस कर लिया है। आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में हिस्ट्री ऑफ जेनेटिक्स की शुरुआत करेंगे कि जेनेटिक्स की शुरुआत कैसे होती है, किस वैज्ञानिक ने जेनेटिक्स की शुरुआत की है। थैंक यू। ठीक है, हैव ए नाइस डे।